गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका जीएल से आईएएस इंदौर में। टुडेस करंट अफेयर में हम 11 नवंबर 2021 के करंट अफेयर देखेंगे। ये करंट अफेयर एमपीपीएससी की यूनिट 8 के तहत स्पेशल आपके लिए लाए जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि एमपीपीएससी मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी टेलीग्राम पे, जिसपे बहुत ही लिमिटेड सीट्स है। इसके बाद उस ग्रुप को प्राइवेट कर दिया जाएगा, तो आप जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कीजिए। इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। इसमें टाइम टेबल है। आज 11 तारीख को 50 वर्ड्स का टेस्ट होगा। आपकी स्क्रीन पे आप टाइम टेबल यहाँ पे देख सकते हैं। 10, 11, 12, 13 और 13 तारीख को पूरी यूनिट 1 का टेस्ट होगा। ऐसे पूरा सिलेबस आपको कवर किया जाएगा और ये फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज है, तो इसे जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल है हमारा, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब से मनाया जा रहा है? आपके ऑप्शन है 2000, 2004, 2008 या 2012। इसका सही जवाब है 2008। आइए इसकी डिटेल देख सकते हैं। हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मौलाना आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 में हुआ था और उन्होंने 15 अगस्त 1947 से 22 फरवरी 1958 तक देश की सेवा की थी शिक्षा मंत्री के रूप में। यह दिवस मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 11 सितंबर 2008 को इस दिन को राष्ट्रीय पर्व के रूप में घोषित किया था। पहले राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का उद्घाटन 11 नवंबर 2008 को भारत की तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने विज्ञान भवन में किया था। तो पहली बार 2008 में मनाया गया था। क्यों मनाया जाता है? मौलाना अब्दुल कलाम की आज़ाद की जयंती भी मनाया जाता है। उनका जन्म 11 नवंबर 1888 में हुआ था। 1947 से 1958 तक उन्होंने देश की सेवा की और उनकी आत्मकथा है इंडिया विंस फ्रीडम। ये इनकी 1969 में उनकी मृत्यु के पश्चात आई थी। फिर उन्हें 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ये है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में इम्पोर्टेंट डिटेल। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, नासा ने अपने मून मिशन के तहत किस वर्ष अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजेगा? 2022 में, 2023, 2024 या 2025? इसका सही जवाब है दोस्तों 2025। तो नासा के प्रशासक बिल निल्सन ने 9 नवंबर 2021 को इस अभियान में देरी के संबंध में घोषणा की। फ्लोरिडा के पूर्व सीनेटर व साल की शुरुआत में राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा नियुक्त किए गए नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने कहा कि वर्ष 2025 में भी कुछ समय लग सकता है। पिछले लगभग 50 वर्षों में साल 2019 में पहली बार तत्कालीन उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजे जाने की योजना का पर्दा उठाते हुए इसके लिए वर्ष 2024 की समय सीमा तय की जाने की घोषणा की थी। पहले यह 2024 में भेजा जाना था, परंतु अब इसके जो नए प्रशासक बने नासा के बिल नेल्सन, उन्होंने इसको 2025 में और उससे भी आगे कुछ देरी की घोषणा की है। तो 50 वर्ष पहले नासा ने द्वारा अपोलो मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्री चांद पर भेजे थे, जिनमें 1959 में गए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, पहले अमेरिकी यात्री जो चांद पर कदम रखा था। तो उसके 50 वर्ष बाद 2019 में इसकी घोषणा की गई थी 2024 में, परंतु अब ये 2025 में भेज जाएंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं नासा का। तो नासा का सबसे पहले तो फुल फॉर्म ही आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 में और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। यह अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, इफ्फी इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसका हिंदी में होता है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शन है 1951, 1952, 1953 या 1954। इसका सही जवाब है 1952। इफ्फी का पहला संस्करण 1952 मुंबई में आयोजित किया गया था और अभी हाल ही में न्यूज़ में इसलिए क्योंकि 52वां संस्करण इसका गोवा में आयोजित किया जा रहा है 20 से 28 तारीख नवंबर में महीने की। और कोविड महामारी के कारण इसे हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जाएगा, मतलब ज़्यादा इसमें भीड़ इकट्ठी नहीं की जाएगी। यह फिल्म महोत्सव एशिया के सबसे पुराने और भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में से एक है।
यह एशिया में कहीं भी आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था पे 1952 में जब यह आयोजित हुआ था। भारत ने 1957 में अपने 5वें समारोह में एक स्थायी प्रतीक चिन्ह अपनाया था। इसमें वसुधैव कुटुंबकम को आदर्श वाक्य तथा भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर का प्रतिनिधित्व भी शामिल किया गया था। ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पे इसका लोगो दिख रहा है, इसमें एक मोर की इमेज बनी हुई है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के लोगो में किस पक्षी की आकृति प्रदर्शित की जाती है। तो 1957 में मोर की आकृति यहाँ पे लाई गई थी और आदर्श वाक्य था वसुदेव कुटुंबकम। अगली फैक्ट है हमारा 2004 में अपने 35वें संस्करण के बाद इफ्फी विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन गया और अपने स्थायी स्थान गोवा में स्थानांतरित कर दिया गया। मतलब 2004 से पहले यह अलग अलग भारत के अलग अलग स्थानों पर हुआ करता था, जैसे 1952 में मुंबई में हुआ था, परंतु 2004 से यह गोवा में आयोजित हो रहा है और इस बार भी 20 से 28 नवंबर को गोवा में आयोजित ये होगा। तो ये थी इसके बारे में पूरी डिटेल। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति स्थापित की गई है। यह किस देश से प्राप्त की गई है? आपके ऑप्शन से कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड या चीन। इसका सही जवाब है कनाडा। देवी अन्नपूर्णा की कनाडा से प्राप्त की गई मूर्ति आज वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित और प्राण प्रतिष्ठित करने के लिए आज उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी गई। इससे पहले केंद्रीय मंत्री संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी और अन्य केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान व हरदीप पुरी नई दिल्ली में राष्ट्रीय आधुनिक कला दरगाह में अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति की पूजा की थी। तो आपकी स्क्रीन पर देख सकते हो आप, ये अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति है। ये आज से 100 साल पहले वाराणसी से चोरी हो गई थी पूजा के का टाइम और ये कनाडा में मिली है। तो उसे अब भारत कनाडा की सरकार ने भारत सरकार को सौंपा है और भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को इसे वापस उसी मंदिर में काशी विश्वनाथ मंदिर में इसे स्थापित करने की योजना बनाई है। तो ये मूर्ति कनाडा से ली गई है। अगला सवाल है हमारा, राष्ट्रपति भवन में आयोजित राज्यपालों और उपराज्यपालों के 51वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू या गृह मंत्री अमित शाह। इसका सही जवाब है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में राज्यपालों और उप राज्यपालों का 51वां सम्मेलन आज राष्ट्रपति भवन में हो रहा है। सम्मेलन में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित हुए हैं। रामनाथ कोविंद ने उद्घाटन भाषण में कहा कि भारत ने कोविड के खिलाफ व्यापक और प्रभावी अभियान चलाया है। राष्ट्रपति ने कहा कि देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कार्यान्वित करने के लिए राज्यपालों और उपराज्यपालों की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आई होप दोस्तों ये थे हमारे कुछ आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और मैं आपको GL/CIS MPPSC के बारे में डिटेल देता हूँ। हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे भी हम लाने का सोच रहे हैं और प्री की टेस्ट सीरीज़ तो यहाँ पे अवेलेबल है ही, साथ ही आपको फ्री टेस्ट सीरीज़ भी यहाँ पे दी जा रही है। फ्री स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस फ्री सेक्शन में मिलेगा। फ्री वीडियो लेक्चर भी यहाँ पे है और बहुत सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड इस ऐप में किया जा रहा है। आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ पे GL/CIS MPPSC सर्च करना है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप उस पर भी क्लिक करके डायरेक्ट प्ले स्टोर में जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।